मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन में प्रदान किए हैं। आज गवाही के इस सीरीज में हमको एक भाई का गवाही मिला है, जिनका नाम शिव कुमार तिर्की है। उनका गवाही कुछ इस प्रकार से है। वे बताते हैं कि मेरा नाम शिव कुमार तिर्की है। मैं जामा गांव सरगुजा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही कुछ इस प्रकार है। जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह आखिरी दिन शाम बाकी दिनों जैसा सामान्य था। अचानक मेरी आँखों के सामने धुंधलापन छा गया। मेरी सांसें धीमी होने लगी और बिल्कुल अंधेरा छा गया और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। मेरे माता पिता बताते हैं कि मेरी सांसें पूरी तरीके से रुक गई और पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग बड़े बोझ के साथ एकाएक प्रार्थना करने लग गए। कुछ लोग तो कफन तक ले आए मेरे लिए। लेकिन मेरे परिवार, मेरे कलीसिया और मेरे जो पासवान हैं मिलकर एक साथ बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने लगे। जब मैं बेहोश हुआ तो मेरी आत्मा निकलकर यीशु के पास चला गया और मैं खुद को यीशु के साथ पाया और उनके साथ काफ़ी देर तक मैं उनके साथ रहा। और एकाएक हम देखते देखते हम परमेश्वर पिता के सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। तभी सिंहासन से एक आवाज़ आती है, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। तुम वापस पृथ्वी में जाकर मेरी महिमा करो और अपने विषय में संसार को बताओ कि जिन्हें लोग समझ रहे हैं कि तुम मर गए हो, तुम मेरे पास आए हो इस स्वर्ग में मेरी उपस्थिति को देखने के लिए। एकाएक बेहोशी की हालत में मैं हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो डॉक्टर ने भी वहां बताया कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इन सारी बातों में मैंने एक बात को पाया कि जब मैं बेहोशी की हालत में था तब मेरी आत्मा निकल के प्रभु यीशु मसीह के साथ चली गई और मैंने वहाँ देखा कि स्वर्ग कितना वास्तविक है, स्वर्ग कितना सुंदर है। हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर स्वर्ग सुंदर है। और उसी स्वर्ग में मैंने खुद को प्रभु यीशु मसीह के साथ पाया। मैं इस गवाही के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सांसें, मेरा जीवन एक तरह से ख़त्म ही हो गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने वापस मुझे इस संसार में भेजा ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि यीशु सच में ज़िंदा हैं और वो हम सब से प्रेम करते हैं, सारे मानव जाति को उद्धार देना चाहते हैं। और इसी बीच में जब मैं होश में आया तो मैं खुद को हॉस्पिटल में पाया। मेरे प्रियो, इस गवाही के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस गवाही को मैं अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, इन शब्दों के पीछे, मेरे पैरों में बल के पीछे उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। सो मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु ने जो काम मेरे जीवन में किया है वो काम हर इंसान के जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में, हर सेवक के जीवन में, वरन संसार के हर एक लोगों के जीवन में करना चाहता है। आज इंसान को उनकी चिंताओं से, उनके दुख को
आज परमेश्वर आनंद में बदलना चाहता है। जिस प्रकार मेरे दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया, उसी प्रकार आज संसार के हर परिवार को परमेश्वर आनंदित करना चाहता है। हर एक को छूना चाहता है, हर एक को स्पर्श करना चाहता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप जीवन के हर परिस्थिति में, मृत्यु के समय भी आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु आप सबके जीवन में, जिस प्रकार मेरे जीवन में अनुग्रह को लाया, उस प्रकार आपके जीवन में, जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप सबको आशीष देगा। मेरे इस घटना के द्वारा मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरे समाज, मेरे कलीसिया में लोगों ने प्रभु के प्रेम और उसकी सामर्थ्य को जाना कि कैसे परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। और अंत में यही कहूँगा, परमेश्वर जिंदा है और वो हम सब के लिए उसके हाथों में एक नया जीवन को परमेश्वर ने रखा है। सो इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन। सो इस प्रकार से भाई शिव कुमार तिर्की उन्होंने अपना गवाही को भेजा है। सो सच में उनका गवाही एक आशीष का कारण है। परमेश्वर कैसे, जिस प्रकार शिव कुमार तिर्की के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया जिसे कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे अद्भुत काम, ऐसे मृत्यु के सैया से परमेश्वर ने भाई शिव कुमार तिर्की को मौत के मुंह से निकाला। सो प्रभु उनके परिवार को, उनके जीवन को आशीष दे। और सच में हमारा प्रभु जिंदा है। यदि हम विश्वास करें, हम धीरज रखें, समस्या के बीच में हम हार ना माने, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को, अपने आशीष को प्रदान करता है। सो इस गवाही को आप देखिए, आप लोगों के पास शेयर कीजिए, बताइए कि हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इस गवाही के द्वारा आप आशीष पाएंगे और हम आने वाले समय में और भी हम गवाहियों को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।